राधे कृष्ण। संक्रांति से लेकर अगली संक्रांति तक किए जाने वाले नेकचार। ये नेकचार इस तरह से हैं जिसे हमें पूरे साल करना होता है। अगर हम इसे पूरे साल न कर सके तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके हम कर सकते हैं। पूरे साल किसी को चाय पिलाना, जैसे जितना 1 कप चाय हम पीते हैं उसी की सामग्री को इकट्ठा करके भी हम दे सकते हैं, और चाहे तो रोज की रोज किसी को चाय भी पिला सकते हैं। इसी तरह से पूरे साल किसी को चाय पिलाए। अगर रोज के रोज हम किसी को चाय नहीं पिला सकते तो हम महीने महीने भर की सामग्री भी दे सकते हैं, जैसे चाय पत्ती, शक्कर, मसाला और दूध के पैसे। इनको हर महीने भी हम किसी को दे सकते हैं, जिसे जरूरत हो उसे भी दे सकते हैं, या फिर हम ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। इस तरह से पूरे साल किसी को चाय पिलानी है, और फिर अंत में फिर से वही चाय पत्ती, शक्कर, दूध के पैसे व एक्स्ट्रा दक्षिणा देकर इस नेक को पूरा किया जाता है। अगला है पक्षियों को दाना देना। इसे भी हम रोज जाकर पक्षियों को दाना दे सकते हैं, और अगर रोज न बन सके तो हम 10 दिन, 20 दिन, महीने भर में, 2 महीने में एक साथ में उतना अनाज कबूतरों को, पक्षियों को दाना में डाल सकते हैं। इसी तरह पूरे वर्ष भर हमें देना है। और अंत में एक चांदी का पत्रा आता है जिस पर चांदी की चिड़िया बनी हुई रहती है। वह चिड़िया अपनी सासू माँ को देकर 2 डब्बे ले, उसमें दाना भरकर वह पक्षियों वालों को दे दे। इस तरह यह नेक हमें पूरा करना है। पूरे साल गाय को चारा खिलाना। संक्रांति से शुरू करें, और चाहे तो हम चारा खिलाए या फिर लड्डू खिलाए या फिर रोटी खिलाए। रोज गाय को कुछ न कुछ खिलाना है हमें। इसी तरह से अगर हम रोज ना कर सके तो एक साथ में भी दे सकते हैं, जैसे एक साथ गौशाला चले गए, वहां पर एक साथ में गायों को चारा खिला दिया, हो सके तो लड्डू खिला दिया, कुछ सब्जियां वगैरह खिला दी। इस तरह से पूरे वर्ष भर का हम गाय को चारा खिला सकते हैं। और अंत में गाय पर साड़ी ओढ़ाकर उन्हें लड्डू खिलाकर उनकी पूजा करे और दिया करे, फिर दक्षिणा दे। इस तरह से ये नेक पूरा किया जाता है। अगला नेक है पूरे साल धरती पूजन करना। धरती पूजन में हमें हर रोज नहा धोकर फ्रेश होकर धरती पर स्वस्तिक बनाए, उसका टीका करे। टीका करके हमें दिया जगाना है। दिया जगाने के बाद प्रसाद रखे। इसी तरह पूरे वर्ष भर हमें धरती माँ की पूजा करनी होती है। और अंत में हमें एक साड़ी लाकर अपनी माँ को देनी होती है। यही धरती माँ स्वरूप हम अपनी माँ को समझकर साड़ी पहनाए और पैर छुए। अगला नेक है पूरे साल भर नहाने का सामान देना। जैसे संक्रांति के दिन नहाने के सामान में हमें बाल्टी, मग्गा, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, शैम्पू, कंघी, टॉवेल, ये सब देना होता है। और साल में जितनी बार भी उनके साबुन खत्म हो जाए उतने साबुन के पैसे उन्हें देने हैं। और अंत में फिर से बाल्टी, मग्गा, साबुन, टॉवेल, लड्डू, बिंदी, कंघी, तेल, ये सब देकर साथ में दक्षिणा देकर यह नेक पूरा किया जाता है। अगला नेक है पूरे साल तुलसी जी की पूजा करना। वह इस तरह से करना है, रोज हमें तुलसी जी में जल सींचना है और फिर दिया जगाना है। इसी तरह पूरे वर्ष भर हमें करना है। और पूरे वर्ष भर पूजा करने के बाद अगली संक्रांति के दिन हमें तांबे का लोटा लेना है और चांदी का एक दीपक लेना है। उसी लोटे से हमें तुलसा जी में पानी सींच कर चांदी के दिए में दीपक जगाकर रखना है और प्रसाद चढ़ाना है। और फिर वही दोनों चीजें सासू माँ से कहनी, आप ले लीजिए। इस तरह यह नेक पूरा किया जाता है। अगला नेक है पूरे साल किसी को जिमाना। यह नियम लेकर हमें पूरे साल किसी न किसी व्यक्ति को जिमाना होता है। और जिमाने के बाद अंत में 5 बर्तन देने हैं और कपड़े के साथ में दक्षिणा देनी है। इस तरह से ये नेक पूरा होता है। अगला नेक है संक्रांति झेलना। संक्रांति के दिन से हमें पहली संक्रांति पर 14 चीजें, कोई भी 14 चीजें दान देनी होती है। फिर अगले महीने की वापस 14 तारीख आती है, तब हमें फिर से 14 चीजें दान देनी होती है। उसके तीसरे महीने में फिर से 14 तारीख आती है, तब हमें 14 चीजें दान देनी होती है। इसी तरह हर महीने की 14 तारीख को हमें 14 चीज दान देनी होती है।
इसी तरह करते करते जब पूरा वर्ष बीत जाए तब मंदिर में जाकर 14 चीजें रखकर दक्षिणा रखकर यह नेक पूरा किया जाता है। अगला नेक है संक्रांति के दिन से हर रोज मंदिर जाकर मंदिर में भगवान के सामने दीपक जगा कर आए। इसी तरह पूरे वर्ष भर हमें दीपक जगाना है। अगर हम पूरे वर्ष नहीं जगा सकते तो जैसे हमें टाइम मिले उस हिसाब से हमें उतने दिनों की बत्तियां चढ़ाकर आना है मंदिर में। पूरे वर्ष बत्ती जगाने के बाद अंत में अगले संक्रांति के दिन हमें महाराज के लिए कपड़े लेने हैं। कपड़े, मिठाई व दक्षिणा देकर हमें यह नेक पूरा करना है। अगला नेक है संक्रांति के दिन से शुरू करके अगले संक्रांति तक ननद के बालों में तेल लगवाना। इसका मतलब है कि हम ननद को पहले दिन तेल की बोतल लाकर देंगे। जब ये तेल खत्म हो जाए तो फिर से नई बोतल लाके देना, या फिर उन्हीं से कहना आप अगली बोतल ला देना और उसके पैसे हमें दे देने हैं। इसी तरह पूरे वर्ष भर तेल लगवाने के बाद हमें लास्ट में उन्हें साड़ी देनी है और दक्षिणा देनी है। यह पूरे साल तेल लगाने वाला नेक है। अगला नेक है ननंद, नांदी, जेठूती या ब्राह्मणी को चप्पल पहनाना, या किसी जरूरतमंद को भी हम चप्पल पहना सकते हैं। संक्रांति के दिन उसे चप्पल की एक जोड़ी लाकर दे। जैसे बारिश के सीजन में हमें बारिश वाले चप्पल लाकर दे सकते हैं, या फिर रेगुलर पहनने के लिए एक स्लीपर लाकर दे सकते हैं। इसी तरह से जैसे उसे साल भर में चप्पलों की जरूरत हो उस हिसाब से हमें चप्पल लाकर देने हैं। और अगली संक्रांति को फिर से एक जोड़ी चप्पल लाने हैं और साथ में साड़ी या ड्रेस लाकर उन्हें देनी है और दक्षिणा देनी है। इसी तरह से यह नेक पूरा होता है। अगला नेक है संक्रांति के दिन किसी को मेहंदी लगाए। जिसे भी हमें मेहंदी लगानी है उसे पहले पूछ लेना है कि आपको पूरे वर्ष अपने हाथों में मेहंदी लगाकर रखना है। फिर चाहे वह ननंद हो या नांदी हो या जेठूती हो या छोटी बहन हो, ब्राह्मणी हो या फिर कोई सुहागन हो, जिसे हमें पूरे साल भर की मेहंदी लगवानी है। और अगली संक्रांति के दिन जोड़े के कपड़े ना हो तो जेंट्स के कपड़े के पैसे दे, साड़ी दे, ऊपर सुहागन की चीजें रखे, उस पर चांदी की कटोरी व चम्मच रखे और सोने की या चांदी की अंगूठी रखे और फिर दक्षिणा देकर यह नेक पूरा करे। अगला नेक है नित्य दान। नित्य दान में हमें संक्रांति के दिन से शुरू करके अगली संक्रांति तक हर रोज कुछ न कुछ दान देना होता है। और जब अगली संक्रांति आए तब हमें साड़ी, श्रृंगार, फल व दक्षिणा देकर इसे पूरा करना होता है। अगला नेक है काकन डोरा। काकन डोरा मीन्स जिसे हम शादियों में बांधते हैं वह वाला डोरा। संक्रांति के दिन हमें 365 काकन डोरे लेने हैं। काकन डोरे ना हो तो हम राखी भी ले सकते हैं, और राखी भी ना लेनी हो तो मौली भी ले सकते हैं। तो इसी तरह 365 मौली लेकर उसके साथ 365 बिंदी का पत्ता लेना है और 365 ₹1 का कॉइन लेना है। वह चाहे तो हम हर रोज एक एक सुहागिन को वह धागा बांध दे और फिर बिंदी और ₹1 दे दे, और ना हो सके तो हम साथ में किसी फ्रेंड्स को दे सकते हैं, बांध सकते हैं। और हो सके तो कहीं कथा में, भागवत कथा में, जहाँ पर एक साथ में सारी लेडीज मिल जाती है, वहां पर जाके उन्हें यह दे सकते हैं और बंधवा सकते हैं। इसे हमें संक्रांति के दिन से शुरू करके अगले संक्रांति तक पूरा करना होता है। लास्ट वाले दिन हमें सोने का ब्रासलेट, कपड़े जोड़ी और दक्षिणा देकर इस नेक को पूरा किया जाता है। सोने का ब्रासलेट, कपड़े और दक्षिणा हमें नांदी को या जेठूती को देना होता है। अगला नेक है खाने के पहले भगवान का नाम लेना। वैसे तो हमें हमेशा ही भगवान का नाम लेना चाहिए, पर हमें अगर कुछ नेक करना है या कुछ व्रत लेना है तो हम संक्रांति के दिन से पकड़ सकते हैं। इसे हमें संक्रांति के दिन से शुरू करना होता है। जब भी हम कुछ खाए तब पहले भगवान का नाम ले। हमें जो नाम सही लगे, जैसे ओम नमः शिवाय, राम राम, राधे श्याम, सीताराम या फिर राधे कृष्ण, जो नाम हमें अच्छा लगे उस हिसाब से हमें वह नाम लेना है। और
जब भी हम खाने लगे तो वह नाम हमें लेना है। इसी तरह से संक्रांति के दिन से शुरू कर कर अगली संक्रांति तक हमें यह हर रोज करना है। और जब अगली संक्रांति आए तब हमें स्टील के 5 बर्तन, जिसे भाना बोलते हैं, वह लेना है। और स्टील की घाघर मीन्स कलसी बोलते हैं, उस घाघर को लेकर उसके ऊपर एक ढक्कन और एक ग्लास या लोटा लेना है। यह लेकर इसके ऊपर नाम लिखवाना है। जो नाम हमने बोला होता है, जैसे राधे कृष्ण या ओम नमः शिवाय या राम राम, जो नाम हमने लिया होता है उस नाम को उस पर लिखवाना है। और वह बर्तन हमें अपनी बहन को दे देना है और साथ में दक्षिणा देनी है। इस तरह से यह नेक पूरा होता है। अगला नेक है साड़ी पहनाना। संक्रांति के दिन हमें साड़ी पहनानी होती है। साड़ी वैसे ही जिसे हमें पहनाना होता है, ब्राह्मणी हो, ननंद हो, नांदी हो, छोटी बहन हो या कोई फ्रेंड हो, उसे हम साड़ी पहना सकते हैं। संक्रांति के दिन उसे साड़ी पहनानी है और फिर हर 3-4 महीने में उसे अगली बार साड़ी देनी है। इसी तरह से अगली संक्रांति को फिर से हमें साड़ी देनी है और ऊपर दक्षिणा रखकर, सुहागन की चीजें रखकर उसे यह सब देकर नेक पूरा किया जाता है। अगला नेक है मेकअप करवाना। आजकल तो हर एक लड़कियों को मेकअप करना बहुत ही पसंद है, तो हमें भी मेकअप करवाना जब बहुत अच्छा लगता है तो हम मेकअप का दान भी कर सकते हैं। हमें जिसे देना हो उसे मेकअप का सारा सामान लाकर संक्रांति के दिन दे देना चाहिए और बीच में जब भी जरूरत पड़े तो वह चीज हमें फिर से लाकर देनी है और अगली संक्रांति को भी वह सब चीजें, मेकअप का पूरा सामान लाकर दे देना है और साथ में दक्षिणा और कपड़े देने हैं। इस तरह से यह नेक पूरा किया जाता है। अगला नेक है संक्रांति के दिन से शुरू करके अगली संक्रांति तक किसी को दूध पिलाना। वैसे तो हम हर रोज किसी को दूध नहीं पिला सकते, अगर कोई हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ना हो तो हम उसे 10-10 दिन के या महीने के दूध के पैसे व शक्कर के पैसे दे सकते हैं। साथ में अगर हमें इलायची या मसाला पसंद हो, दूध का मसाला पसंद हो, तो हम वह भी उसे दे सकते हैं या उसी के पैसे भी दे सकते हैं। इस तरह से संक्रांति के दिन से शुरू करके पूरे साल भर तक वह दूध पिए उतना हमें पैसा देना होता है और अगली संक्रांति को फिर से वही दूध, शक्कर, दूध का मसाला व दक्षिणा देकर यह नेक पूरा किया जाता है। अगला नेक है पूरे साल किसी को पानी पिलाना। अगर हम में क्षमता है तो हम पूरे वर्ष भर किसी को पानी पिला सकते हैं, और अगर ऐसे पूरा वर्ष भर पानी नहीं पिला सकते और हम में बहुत क्षमता है तो हम किसी का साल भर का मेंटेनेंस का बिल भर सकते हैं। यह भी संक्रांति में किए जाने वाला नेक है। राधे कृष्ण।